ठीक है। हाँ, ठीक है। पेट्रोल बढ़ रहा, डीजल बढ़ रहा, गैस बढ़ रही, ठीक है। सरकार की हर चीज बढ़ रही, लेकिन किसान का कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा ना। मोदी जी कहते हैं गरीबी ना हटाओ, गरीबों को ही हटाओ। मैडम गवर्नमेंट को इनको ज़्यादा हटाना चाहिए, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। भविष्य तो कुछ भी नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है मैडम। रास्ते में सारे रास्ते ही बंद हैं सारे। गवर्नमेंट को सोच ही नहीं रही उनके बारे में, सोचना चाहिए गवर्नमेंट जी। तो जब तक सरकार कुछ नहीं सोचेगी उनके बारे में, जब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार, नेशन मिरर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू वर्मा और इस वक्त मैं दिल्ली के जनपथ में मौजूद हूं। यहां लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कृषि कानून पर। किसान नेता और किसानों के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन अब तक कोई हल नज़र नहीं आया है। क्या है लोगों का राय, क्या है इसकी भविष्य? ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका क्या होने वाला है? क्या ये यूं ही चलता रहेगा या फिर इसका कोई हल नज़र आ रहा है किसी को, या फिर क्या लगता है किसकी हार होने वाली है? आइए हम जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के लोग आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं। कृषि कानून पर किसान और किसान नेताओं के बैठे दिल्ली के बॉर्डर पर, क्या लगता है इसका क्या भविष्य है? क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं और यहीं के बॉर्डर पर बैठे आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या लगता है इसका क्या होने वाला है? मैडम गवर्नमेंट को इनको ज़्यादा हटाना चाहिए, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। पर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, और किसानों का क्या? किसानों को मैडम वो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बातों में, हर जगह तो गलत है नहीं। तो इसका भविष्य क्या लग रहा है आपको? ऐसे ही चलता रहेगा ये? मैडम मोदी राजा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है? आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के ही लगभग सभी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। सर्दी गर्मी बारिश सब आई, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ आपको लग रहा है इसका क्या भविष्य क्या है? भविष्य तो कुछ भी नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है मैडम। रास्ते में सारे रास्ते ही बंद हैं सारे। बॉर्डर एरिया सारे ही बंद हैं। सारे बंद है। ट्रैफिक में भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। किसानों का क्या? किसान भी परेशान हैं, उनकी भी मांगे सही हैं जो भी बोल रहे हैं वो। क्या लगता है क्या भविष्य क्या है? ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? बैठे कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसका हल कुछ ना कुछ तो निकलेगा। पहले भी एक बार लड़ाई हुई है, दोबारा एक बार करना पड़ेगा उन्हें कुछ ना कुछ तो। अच्छा, 26 जनवरी वाला या फिर कोई और लड़ाई? कोई और 15 अगस्त का भी हो सकता है। अच्छा, 15 अगस्त आ भी रहे हैं। वही कह रहे हैं, दोबारा ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब सरकार को बात करनी पड़ेगी। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी नहीं दूध पिलाती उसे। जब तक बच्चा रोता है, हाँ बच्चा तो रो रहा है पर माँ हाँ वही है, जब तक कुछ ना कुछ होगा नहीं, क्लेश नहीं होगा, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा। नहीं होगा। यानी किसान अगर ये शांति से प्रदर्शन शांति से प्रदर्शन से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और 26 जनवरी को जो हुआ था उसके बाद तो वो शांति से शायद नहीं था। तो नहीं उसके बाद भी तो अब वो तो अपनी तरफ 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया मैडम। रोज आ रहे हैं, तो वो बैठे हैं 200 किसान रोज आ रहे हैं इधर, अब जंतर मंतर। अब भी कोई हल नहीं निकल रहा इसका। कोई हल नहीं निकल रहा, लग रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं चलेगा तो नहीं, कभी ना कभी तो इसका भी कुछ ना कोई हल होगा ही। गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कुछ चेंज तो करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ करते ही नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट को समझ के हैरान हो गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो, देश का आगे क्या होना है ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं लगता कि इस वक्त ऐसे दिल्ली की जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, सबको परेशानी हो रही है। परेशानी तो सबको ही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैडम एक दिन में बिल्कुल खाली करा सकती है, एक दिन में। गवर्नमेंट चाहती नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि बेड़े वो बंदा बीमार है तब क्लस्ता रहे, भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, देश में कुछ नहीं हो सकता। अभी ये दिखता है और कुछ नहीं है। कहीं एम्बुलेंस को परेशानी आ रही होगी, कहीं आ रही होगी, बॉर्डर पे तो रास्ता ही नहीं है निकलने का। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है वहाँ से। अगर आप मेरठ साइड से आओगे, आप आ नहीं सकते सीधा आप दिल्ली। तो हर तरह की परेशानी है, लेकिन सरकार पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब ये किसान से अब बात आगे बढ़ चुका है। हाँ, किसान से तो बढ़ ही चुका है मैडम, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट क्यों नहीं उनसे बात करती? वो ढंग से आके उनसे ढंग से बात तो करे भी, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उनको दूर करो। मतलब ये अब दिल्ली की जनता की भी डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल है दिल्ली की। या तो क्या करे या भगाए इनको, और क्या करे, दो काम करे। मतलब भगाए कैसे? क्योंकि उनका और अगर नहीं मानते एक तरफ तो करें इनको, या तो उठाएं या तो फिर बिठा के उनकी बात सुने, या तो मतलब कोई तो हल कोई हल तो निकालें। जी। ऐसे थोड़ी कंटिन्यू बैठे हुए हैं 2 साल से, कोई वो दिक्कत उनको ही परेशानी हो रही है। जो बैठ रहे हैं वो ही पागल तो है नहीं, घर छोड़ के बैठे हुए हैं। 1 लाख से ऊपर बंदा बैठा हुआ है वहाँ पर। और कितने लोगों की जान भी गई है। हाँ जी, सर्दी गर्मी में बूढ़े बैठे हुए बेचारे। आप दिल्ली में रहते हैं? जी नहीं, दिल्ली में नहीं रहते, लेकिन दिल्ली में इस वक्त तो हैं आप। हाँ इस वक्त हैं, और आपको ये पता होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान और किसान नेता के बैठे हुए हैं। क्या लगता है क्या भविष्य है? कोई भविष्य नहीं है, किसानों के बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। गवर्नमेंट को सोच ही नहीं रही उनके बारे में, सोचना चाहिए गवर्नमेंट। जी, तो क्या इसका भविष्य क्या है इस धरना प्रदर्शन का जो चल रहा है बॉर्डर एरिया में?
अब ये तो भविष्य तो वही किसान है, कब तक रुके रहेंगे बॉर्डर पे, अब वो कितने दिन तक रुकेंगे? क्या लगता है वो हार जाएंगे या कंटिन्यू करेंगे? नहीं, वैसे लगता तो है कि कंटिन्यू करेंगे, हारेंगे नहीं। हारेंगे नहीं, हाँ। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू सरकार को झुकना पड़ेगा, आज झुकना पड़ेगा सरकार को, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। किसान नेता जो बैठे हैं या फिर जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, क्या है इसका भविष्य? जब तक मोदी देश ना छोड़े तब तक किसान को बैठा रहना चाहिए। देश न छोड़। मोदी को हटना चाहिए गद्दी से। अच्छा, हाँ। तो मतलब अभी इलेक्शन में टाइम है। हाँ तो जी। जब तक इलेक्शन नहीं होता 2024 के आसपास, तब तक नहीं, इससे पहले तो विधानसभा का उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ना, लेकिन तो देश बाबा में जाने वाले हैं, योगी अखिलेश आने वाले हैं। अच्छा, हाँ। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। हाँ। लेकिन केंद्र में तो अभी भी बीजेपी की ही सरकार है। हाँ, तो केंद्र में बीजेपी जब जाएगी ना तो सचिन पायलट जी आएंगे। अच्छा, हाँ, बीजेपी चलिए, जानी ठीक है। वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी का क्या होगा? ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा, जारी रहेगा तब तक। और ये किसान नेता ऐसे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल बॉर्डर बैठे। पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं तो बैठे रहने दो। काम वाम जो छूट रहा है छूटने दो। छोटी तो रब तो भाई, जब किसान का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हर किसी की तनख्वाह बढ़े जा रहे, विधायक कितने ले रहे हैं, गैस पे 25 रुपये फिर बढ़ रहे हैं। किसान की में वो गेहूँ हुआ महंगा, बताओ गेहूँ हुआ, कोई चीज़ महंगी हुई? किसान की फसल महंगी हुई? नहीं हुई ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। पेट्रोल बढ़ रहा, डीजल बढ़ रहा, गैस बढ़ रही, ठीक है, सरकार की हर चीज़ बढ़ रही, लेकिन किसान का कुछ बढ़ा नहीं, बढ़ा ना। ठीक है। तो वो कृषि कानून पर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी इस पर बात कर रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन का भविष्य क्या है। भविष्य जब तक बैठे रहेंगे ना धरना प्रदर्शन में, तभी सुनवाई होगी। तो लगता है सुनवाई होगी? बिल्कुल बैठे रहना चाहिए, 5 साल तक बैठे, जब तक मोदी जाएगा नहीं तब तक बैठे रहेंगे। मतलब किसान बैठे अड़े रहेंगे, हैं। आपको लगता है? जय जवान जय किसान। जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान के दम पे तो देश चल रहा है। जी बिल्कुल, और वो किसान उद्योगपतियों का लाभ है इसमें, उद्योगपतियों का लाभ है। बीजेपी उद्योगपतियों को देख रहा है, गरीब को नहीं देख रहा। नहीं देखा। कांग्रेस कहती खाओ खाने दो, अच्छा, मोदी जी कहते गरीबों को ही हटाओ, गरीबी ना हटाओ, गरीबों को ही हटाओ। आप दिल्ली में रहते हो? हाँ, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नेता और किसान बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या भविष्य है उनका? मेरी समझ से तो देखो ऐसा, हमें तो लग रहा है वो आगे तो बदमाश ही लग रहा है हमें। वहाँ जो किसान नेता और किसान बैठे हैं? हाँ, कुछ तो बदमाश हैं, कुछ हैं किसान। अच्छा, तो क्या लग रहा है भविष्य क्या है? वो वैसे ही बैठे रहेंगे? अरे नहीं, वो तो फैसला होगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए निर्णय। किसे करना चाहिए, सरकार को या उन लोगों को? सरकार को ही करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए। तो क्या लगता है क्यों नहीं कर रही है? कुछ हुआ नहीं, क्या लगता है? अब ये तो भाई वो अंदर की बात है उन लोगों की, मैं कैसे बता अंदर सकता की हूँ। बात मतलब ये पूरे देश की बात है अभी तो। अब क्या कह सकते हैं, वो तो भाई जो कुर्सी पे बैठे हैं वो अपनी चला रहे हैं हुकूमत। अच्छा, हाँ जी। तो इसी तरह किसान परेशान रहेंगे और बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है वैसे तो। साथ भी अन्याय हाँ, क्या लगता है भविष्य क्या है, ऐसे ही है? अब देखो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, निकलेगा कब तक? थोड़ा समय और लगेगा और क्या। हाँ, आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। किसान और किसान नेता यहाँ बैठे बैठे उनको बॉर्डर पर, क्या लगता है क्या भविष्य है उनका? वैसे परेशान है बेचारे वो लोग। भविष्य मतलब कितने दिन तक चलेगा ये प्रदर्शन? नहीं या मालूम, कुछ? इसका तो कुछ मालूम कोई नहीं। अंदाजा आपको क्या लगता है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, आपके बॉर्डर एरिया पर ही ये सब हो रहा जब तक सरकार कुछ नहीं सोचेगी उनके बारे में, जब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। जी, क्या कहेंगे आप? सरकार क्यों नहीं सुन रही है, या फिर किसान को ही सोचना चाहिए, या फिर सरकार को सोचना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए? दोनों को सोचना चाहिए। दोनों को सोचना दोनों को चाहिए। सोचना। उन्हें बॉर्डर पे ही बैठे, बॉर्डर पे आम पब्लिक परेशान हो रही है, बाकी वो तो है ही परेशान, बाकी आम पब्लिक परेशानी हो दिल्ली रही की है। पब्लिक। बिल्कुल, आने जाने वाले बहुत परेशान आने होते जाने हैं। वालों को। उसके बाद में सरकार को सोचना चाहिए, जल्दी निर्णय लें, जल्दी फैसला करके अपना सेटलमेंट करके उनको भी रोटी कमाने का हक होना। जल्दी तो बहुत ही देर हो गई, जल्द कहाँ है? जी भाई, जल्दी तो मतलब रहने दे, बहुत ही देर हो चुकी है बिल्कुल already। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है भविष्य क्या है? भविष्य तो यही प्रदर्शन का? है, प्रदर्शन ही है, बस यही है, यही देखते रहो। काम धंधे तो खत्म ही है दिल्ली में, काम धंधे तो खत्म है, काम अच्छा रोजगार यहाँ का बिल्कुल ख़त्म है। मार्केट एकदम ठप पड़ी है। यहाँ जंतर मंतर हमारे पास में आए दिन रैलियाँ, ये वो, हमारे रास्ते सारे जाम हो जाते हैं। और फिर बॉर्डर एरिया में बॉर्डर एरिया तो है ही। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नेता 1 साल से बैठे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो वो बेचारे बैठे हैं, अपनी मजबूरी के लिए बैठे हैं, भाई हमारा फैसला हो जाए जल्दी तो हम रोटी कमा सके। इधर सरकार नहीं सुन रही, सरकार अपनी मस्ती में है, चलो ये चल रही है गाड़ी, चलने दो। लो, वो बेचारों का रोटी के परेशान है। क्या लगता है क्या कारण है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कब तक चलेगा ये सब? और सुनने को क्या,
वो कुछ थोड़ा बहुत हल्ला मचाते हैं तो सरकार छोड़ देती है, पुलिस तो वो बेचारे बंदी हो जाते हैं, फ़ायदा क्या। मजबूरी है उनकी, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, क्या करें। क्या लगता है कब तक ये मजबूरी और इस तरह धरना चलेगा? ये धरना ऐसे ही चलता है तो ये दिल्ली वैसे ही बर्बाद हो रही है। कोई कोरोना मार गया, कुछ ये किसान के चक्कर में हो रही है। काम तो है नहीं जनपद में एक पैसे का भी, और रास्ते बंद करे हुए। जी बिल्कुल, ये तो दिल्ली के लोगों की बात हो गई, किसानों की यहाँ वही तो नहीं। और किसान की बात यही है, किसान खुश होगा जो रास्ते खुल जाए तो पब्लिक आनी चालू हो जाएगी, मार्केट चालू होगी। और दिल्ली की जनता क्या चाहती है ऐसे में कि किसान पीछे हटे, सरकार पीछे हटे, या क्या हो? सरकार अपनी जिद में फंसी हुई है, किसान अपनी जिद में फंसे हुए हैं। तो अब दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं परेशान है। और ये चीज़ है, चाह क्या रही है वो? अब क्या चाह रही है, ये देखो, ये ना वो फैसला करने में तैयार है, ना किसान पीछे हटने में तैयार है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी फंसी हुई है। अब देखो कितना चीज़ फंसी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा दिल्ली की जनता 1 साल से लंबे से चल रहे इस किसान आंदोलन पर, जहां कृषि नेता और किसान खुद भी वहां बैठे हैं, उस पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, दिल्ली क्या चाहती है। दिल्ली की जनता भी परेशान है। बॉर्डर एरियाज़ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स और न जाने कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। ये तो दिल्ली की जनता का कहना था, लेकिन आपका क्या कहना है आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या भविष्य है इस पूरे प्रदर्शन का, पूरे धरना का, क्या होने वाला है। इस पर क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है। और इस तरह की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और देखते रहें हमारा चैनल नेशन मिरर। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ मैं मीनू वर्मा, नेशन मिरर।